तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 8वें दिन की बहुत सारी बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है कार्तिक मास का 8वां दिन और हम करने जा रहे हैं कथा, यानी कि 8वां यानी कि 9वां अध्याय। तो मैंने 6वां और 7वां अध्याय एक साथ ही डाल दिया था ना। और कथा करने से आप पहले जानते हो क्या करना है। आप हाथ में तुलसी पत्र ले सकते हो, पुष्प ले सकते हो, तिल ले सकते हो, ताकि कथा खत्म होने के बाद आप वो श्री हरि के चरणों में चढ़ा दो। और अगर आप संकल्प ले रहे हो कि आप पूरे कार्तिक मास में दान करेंगे, दीप दान करेंगे और क्या स्नान करेंगे, तो आप संकल्प ले सकते हो। और तिल जो है एक मटकी में डाल सकते हो या एक लोटे में डाल सकते हो, ताकि जब आप तुलसी माँ को जब पानी दो तब आप वो तिल उस पानी में डाल के तुलसी माँ को जल अर्पण कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे कार्तिक महीने में आप तिल डाल के इकट्ठा कर लीजिए और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारे तिलों को उस लोटे में डाल के माँ तुलसी को जल अर्पण कर देना। ठीक है जी। और कथा शुरू करने से पहले, अध्याय शुरू करने से पहले श्री हरि का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। और आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत महत्व होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने श्री हरि का कीर्तन कर लिया है। तो जोत अब हम दिखाएंगे माँ तुलसी को और बोलेंगे तुलसी महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय, हरि की पटरानी की जय, माँ वृंदावनी की जय, वृंदावनी मैया की जय। और मैं दीप और ज्योत इकट्ठे जलाता हूँ ताकि मैं दीप रख सकूँ कथा करते वक्त और दीप ज्योत रख सकूँ कथा करते वक्त, और दीप मैंने तुलसी माँ के आगे रख दिया है। तो चलिए अब 9वां अध्याय पढ़ते हैं। जो पढ़ेगा सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से बोल रहा हूँ 9वें अध्याय का सार। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ पर उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन आप सावधान होकर तुलसी जी के महिमा यानी उनके जन्म की प्राचीन इतिहास की कहानी सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त था, सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करता है। तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करता है? ऐसा क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ सुताभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा
त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। बुझाएं सत्यभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु तैसे ही बृहस्पति जी ने पुरुषों को प्रज्वलित देखा, वैसे ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत ही स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीननाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति को यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त स्थल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित करें, इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। तो बोलो बंसी वाले की जय। और आशा करता हूँ आपको 9वां अध्याय पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा भूल चूक हो गई थी मुझसे वीडियो में, तो उसके लिए भी। और कथा पसंद नहीं होगी तो बताना। तो अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। राधे राधे से मित्रों।